हो मकु जिंदो ही मार गयो अरे रे 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 हो मकु जिंदो ही मार गयो अरे रे रे अरे रे रे कल नेता मेरे घर पे आयो कल नेता मेरे घर पे आयो दोनों अंदर चलो दोनों अंदर चलो। सच में वाह 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं आपका खुद सम्मान करता हूँ, कहीं आपकी तालियों की ज़रूरत है ही नहीं है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। और देखिए जितना अच्छा आपका ये हॉल है उससे अच्छा आपका माहौल है। मैं हास्य कवि सबरस मुरसानी, मैं वैसे सब रस में लिखता हूँ लेकिन सब रस में लिखने के बाद भी हास्य रस में ही सुनाऊंगा। यानी मैं एक ऐसा डॉक्टर हूँ जो हास्य रस विशेषज्ञ हूँ। किसी नेता का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो नेता देश का मजाक उड़ा रहे हों या उड़ाते हैं या जिन्होंने उड़ाया है, मैं उनका मजाक उड़ाऊं तो कोई बुरी बात नहीं है। वाह वाह बहुत अच्छा समझ रहे आप, वाह वाह तालियां, क्या बात है। यानी श्रोता बहुत समझदार हैं। तो मैं ऐसे नेताओं का मजाक उड़ाऊं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। राजनीति नेता के लिए मैं बोलूं क्या। नेता तो मैं जब पढ़ता था ना 8वीं 9वीं क्लास में, तभी मैंने भाई साहब एक पारा लिख दिया था नेता के ऊपर कि नेता क्या होता है। देखें आप, मजे लें कि नेता एकम नेता आ, नेता दूनी लेता जा, नेता तिया लेक्चर झाड़, नेता चौका मुफ्त में गाड़, नेता पंजे रेट बढ़ा, नेता छिक्के पेट बढ़ा, नेता सत्ते हाँ जी हाँ, नेता अट्ठे ना जी ना, नेता नाम ठूठा और नेता ढाम झूठा। हाँ वाह 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 जय हो, क्या बात है। बहुत वास्तव में आनंद आ रहा है। शुरुआत भी बहुत अच्छी कर रहे हैं आप और यही आनंद मैं आपको देता रहूँगा। आइए बिना कुछ देर किए हुए और हम आप हंसने को तैयार रहें और मैं आपके सामने हूँ, सुने। मेरा जो साला है ना वो हकला है। हकले भी बड़े अजीब होते हैं। आपका हो सकता है पाला पड़ा हो। एक आदमी इधर से जा रहा था, उधर से दूसरा आदमी आ रहा था। उसने रोका और पूछा, भाई साहब आपका नाम क्या है? तो वो बोला, मेरा नाम घसीटाराम है। आपका नाम क्या है? तो बोला, भाई साहब नाम तो हमारा भी घसीटाराम है, पर तुमने जितना घसीटा है हमने आज तक उतना कभी नहीं घसीटा है। मैं एक अपने साले की बात बता रहा हूँ। मेरा जो साला है वो बहुत हकलाता है। एक एक शब्द को 2-2 मिनट में 3-3 मिनट में कह पाता है। एक दिन वो मेरे घर आया अचानक ही, और जैसे ही कमरे में आया मुझे देखा तो बोला, मैंने कहा हो गई राम राम, आजा आजा हो गई राम राम। अब राम राम जो है सही 2 मिनट में कर पाया। तो मैंने उससे कहा, देख भाई ऐसा है, बच्चे सब स्कूल गए हैं, मैं तुम्हारे लिए खाना बनवाऊंगा, ये 100 रुपये लो, तुम बाजार से सब्जी लेके आओ। अब वो बाजार में सब्जी खरीद रहा था, वहाँ एक सिपाही आ गया। अब वो सिपाही भी हकला। किस्मत की बात है। अच्छा वो सिपाही हकला, लेकिन वो सिपाही यहाँ का नहीं था, वो कहीं दूसरी जगह का था, क्योंकि मुझे भी यहाँ से जाना है तो मैं बच के जाना चाहता हूँ। आपके ज़िले की तो पुलिस बहुत अच्छी है, वास्तव में बहुत अच्छी है। वो सिपाही जो था वो दूसरे ज़िले का था कहीं। अब वो हकला सिपाही, अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। तो हकले सिपाही जी ने मेरे साले से पूछा, टाइम टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला, पता नहीं है। अच्छा वो सिपाही गुस्से में क्या बोला, नकल करा मेरी?
नकल कर रहा है। तो मेरा साला बोला तू ही कर रहा है। सिपाही गुस्से में बोला चल थाने चल। ओ मेरे साले को वो सिपाही थाने में ले गया। थाने में ले जाकर दरोगा जी से सिपाही बोला दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला यही कर रहा है। दरोगा जी को आया गुस्सा। दरोगा जी ने डंडा उठाया और दरोगा जी बोले दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो। सच में। अच्छा वो कई घंटे बाद सब्जी लेके मेरे घर आया तो मैंने उससे पूछा अब तू ये बता, सच सच बता ना, अब तू यहाँ से कहाँ जाएगा? तो कह रहा इंटरव्यू देने जाऊंगा। मैंने कि कहाँ जाएगा इंटरव्यू देने के लिए? रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में? रेलवे में तू किसका इंटरव्यू देगा? तो कह रहा अनाउंसमेंट करूंगा। मैंने कमाल, तू हकला और रेलवे में अनाउंसमेंट कर लेगा? कर लूंगा। मैंने कहा तू अनाउंसमेंट कर लेगा? एक एक शब्द को तू 5-5 मिनट में बोलता है। तो बोला कर लूंगा। मैंने उससे कहा ठीक है, तू एक वाक्य बोल के मुझे सुना दे और मैं तुझे यहीं पास कर देता हूं। तो बोला पूछो। मैंने कहा बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है। तू बोल के दिखा दे और पास। तो वो कह रहा पप 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 मैंने पूछा कि क्या हुआ? गई। मैंने कहा हो गई? बोला मथुरा पहुंच गई। वाह वाह। मेरे मोहल्ले का एक टीचर मेरे घर पे आया और मुझसे बोला सवरत जी छोटे छोटे बच्चों का आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, वजीफा मिलता है, सब कुछ फ्री। फिर भी छोटे छोटे बच्चे क्लास में से बस्ता लेकर के घर को भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? मैंने कहा मास्टर जी मुझे क्या पता है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बोले तुम कभी हो बता सकती हो क्यों भाग जाते हो। तो मैंने कहा ठीक है मास्टर जी, हो सकता है तुम अच्छी तरह नहीं पढ़ाते होगे। बोले तुम मेरे साथ चलो और देखो मैं कैसा पढ़ाता हूँ। नहीं ठीक है चलो। अब मैं मास्टर के साथ जाने को तैयार हुआ तो मेरी पत्नी बोली मैं भी साथ चलूँगी, देखूँगी कैसे पढ़ाते हैं मास्टर जी। तो मैं अपनी पत्नी को भी ले गया और मेरी पत्नी उधर बैठ गई और मैं इधर बैठा। तो मैंने मास्टर जी से कहा पढ़ाओ मास्टर जी। तो मास्टर ने चौक लिया और चौक लेकर के ब्लैक बोर्ड पर लिखा घर पर चलो। सब चले गए। अब मैंने कहा मास्टर जी तुम पढ़ाई ऐसे रहे हो, घर पर चल, और जब घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर कहते हो बच्चे घर को भाग जाते हैं। तो मास्टर जी बोले भाई साहब छोटे छोटे बच्चों को प्राइमरी में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, बिना मात्रा के, बिना डंडा के। और मेरी पत्नी मास्टर की बातों को सुन के हंस रही। तो मैंने कहा मास्टर जी चौक मुझे दो, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। मैंने चौक लिया और ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा आम खा।
तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला, पहले ला। उसने मेरी भी पढ़ाई ऐसे कर दी उसने। मेरी पत्नी खूब हंसी। तो हम घर को आ गए। अच्छा, मैं रोज़ कवि सम्मेलनों में रहता हूँ और सारी रात जगता हूँ। सुबह घर पर होता हूँ तो मैं देर तक सोता हूँ, 8 बजे 9 बजे तक। अब मास्टर का प्रभाव मेरी पत्नी पर कैसा पड़ा, उस शिक्षक का। जब मैं रात को लेट सोया और सुबह देर से जगता तो मेरी पत्नी ने मुझे ऐसे जगाया जैसे मास्टर पढ़ा रहा हो प्राइमरी का। और वो मुझसे क्या बोली, सब रस उठो, नल पर चलो, भर कर जल, बर्तन धो, अब मत सो। ये शिक्षा का प्रभाव पड़ा मेरे जीवन पर, मेरी पत्नी पर, सच कहता हूँ। और आपके मनोरंजन के लिए क्या वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ कि ऐसे भी नेता हैं। कल नेता मेरे घर पे आयो। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, यूपी में तो हो गई। जब यूपी में ऐसा हुआ था, मैं नेताओं से फिर क्षमा चाहते हुए, और विशेषकर आप जो बैठे हैं यहाँ पर, यदि आसपास के आपके ज़िले का और कोई नेता है तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। फिर तो मैं समझ कि मैं अपने मुरसान के नेताओं से कह रहा हूँ। और यदि फिर मुरसान या अपने ज़िले का कोई हाथर ज़िले का नेता है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। फिर मैं दिल्ली के नेताओं के लिए कह रहा हूँ। अब दिल्ली का भी नेता कोई यहाँ पर बैठा हुआ है तो फिर तो मैं ट्रम्प के लिए कह रहा हूँ। क्या बात है, जय हो, जय हो, जय हो। सुने, मैं एक गीत सुना रहा हूँ और देखो मेरा स्वर कितना अच्छा है। मैंने बचपन से ही गाया और जब मैंने पहले दिन गीत गाया, आप विश्वास करो, मेरे स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गए। तू इतना अच्छा क्यों गाता है? आप मेरा स्वर देखें। और मैं एक नेताओं के लिए आपके मनोरंजन के लिए क्या वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ कि ऐसे भी नेता हैं। देखें, एक लोकगीत है, सब लोग जानते हैं उस लोकगीत को, लेकिन मैं उसकी धुन पर ये लोकगीत प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले मेरा स्वर देखें। कितना अच्छा स्वर है मेरा। कल नेता मेरे घर पे आयो। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, यूपी में तो हो गई। जब यूपी में ऐसा हुआ था तब कल नेता मेरे घर पे आयो, और कल नेता मेरे घर पे आयो, कल नेता मेरे घर पे आयो। तैयार रहना ताली बजाने के लिए। अरे कल नेता मेरे घर पे आयो, कल नेता मेरे घर पे आयो, वो तो दारू डकारी गयो। अरे रे 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 रे, कल नेता मेरे घर पे आयो, वो तो दारू डकारी गयो। अरे रे 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 रे, साथ में 6-7 गुंडे लायो। नेताजी के साथ आपने देखा होगा, उनके चमचे जरूर चलेंगे। संग में 6-7 गुंडे लायो, एक गुंडा ने मुझ पे रौब जमायो, एक गुंडे ने मुझ पे रौब जमायो, अरे एक गुंडे ने मुझ पे रौब जमायो, एक गुंडे ने मुझ पे रौब जमायो, रौब जमायो।
अरे रो, मुझे तो रोना आ रहा है, कैसे सुनाऊं। एक गुंडे ने मुझ पे रौब जमायो, मेरे कुर्ता को फाड़ गयो, फारा रा 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 रा, हो मेरे कुर्ता को फाड़ गयो, फारा रा 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 रा। कल नेता मेरे घर पे आयो, हाँ कल नेता मेरे घर पे आयो, दारू अड्डा कारी गयो, अरे रा 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 रा, अरे रा 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 रा, अरे रा 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 रा, कल नेता मेरे घर पे आयो। भाई वाह, आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा सुनने, सच में। इसका अंतिम बंद सुने। अच्छा एक बात बता दूं, ए भाई साहब, हाँ आपसे कह रहा हूँ, आपसे क्या, मैं सबसे कह रहा हूँ, यदि कोई नेता आपके यहाँ पर आता है और वोट मांगता है और आपसे हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाने के तुरंत बाद अपने हाथ की उंगलियों को गिन लेना पूरी हैं कि नहीं। कोई भरोसा नहीं है, आप ही उंगलियां भी ये नेता ले जा सकते हैं साथ में। हाँ सच बता रहा हूँ कि पहले सबने खानो खायो, ये झाम उतार देते हैं, झाम ही जाते हैं, जिस वोटर के यहाँ जाते हैं सू बड़ा साफ करके आते हैं उसका। पहले सबने खानो खायो, फिर चंदा को नंबर आयो। चल खाना पीना तो हो गया, लेकिन चंदा, पहले सबने खानो खायो, फिर चंदा को नंबर आयो, अरे फिर चंदा को नंबर आयो, अरे फिर चंदा को नंबर आयो, हो मैं कुछ जिंदो ही मार गयो, अरे रा 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 रा, हो मकु जिंदो ही मार गयो, अरे रे रे अरे रे रे, कल नेता मेरे घर पे आयो, कल नेता मेरे घर पे आयो, कल नेता मेरे घर पे आयो। भाई वाह, क्या बात है, यह हो, बहुत अच्छे श्रोता है वास्तव में, क्या बात है।